दायन की कथा प्रस्तावना। एक छोटे से गांव में एक अजीब सी हवेली खड़ी थी। हवेली के चारों ओर अजीब सा सन्नाटा छाया रहता था। गांव वाले कहते थे कि हवेली में एक दायन का वास है और उसके करीब जाना तो खतरे से खाली नहीं था। कहानी रात का समय था और गांव के लोगों ने सुना कि हवेली में किसी ने पुताई की है। गांव के कुछ युवा ने हवेली की ओर जाने का निश्चय किया। उनमें से एक विजय सबसे साहसी था। उसने सोचा कि वह हवेली के रहस्यों को जानने के लिए जाएगा। विजय ने अपने दोस्तों के साथ हवेली की ओर कदम बढ़ाया। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। विजय और उसके दोस्तों ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। हवेली का अंदरूनी हिस्सा बहुत ही डरावना था। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने थे और फर्श पर धूल की परत जमा थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, विजय को एक पुरानी तस्वीर मिली जिसमें एक महिला का चित्र था। उसकी आंखें निहायत ही डरावनी थीं। विजय ने तस्वीर को ध्यान से देखा और तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। तस्वीर की आंखें जैसे उसे घूर रही हों। तभी एक आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। विजय के दोस्तों ने डर के मारे चीखना शुरू कर दिया, लेकिन विजय ने खुद को संभालते हुए आवाज की ओर बढ़ना शुरू किया। आवाज ने उसे एक पुरानी किताब दिखाई जो एक पुरानी मेज पर रखी थी। किताब को खोलते ही विजय ने देखा कि उसमें दायन की कहानी लिखी हुई थी। दायन एक बार गांव की सुंदर लड़की थी, लेकिन उसकी शक्ति और दुर्भावना के चलते उसे गांव वालों ने मार दिया था। उसके मरने के बाद उसकी आत्मा हवेली में बसी रही और अब वह लोगों को परेशान करती है। जैसे ही विजय ने किताब को बंद किया, हवेली में अचानक अंधेरा छा गया और दायन की छवि सामने आई। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। विजय ने तेजी से हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दायन ने उसे पकड़ लिया। विजय की चीखें हवेली से बाहर सुनाई दी और उसके दोस्त घबराकर गांव वालों को बुलाने चले गए। गांव वालों ने हवेली को जलाया और विजय को बचाने का प्रयास किया, लेकिन विजय को उस रात के बाद कभी नहीं देखा गया। निष्कर्ष, आज भी हवेली के आसपास लोग अजीब-अजीब आवाजें सुनते हैं। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता और दायन की कहानी गांव में बच्चों को डराने के लिए सुनाई जाती है। हवेली का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वे सोचते हैं कि कहीं न कहीं दायन की आत्मा अब भी हवेली में बसी हुई है। यह कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं की प्रेरणा से बनी है और इन कहानियों का मुख्य उद्देश्य डर और मॉरल का एक मेल है। ऐसी कहानियां न केवल मनोरंजन का स्रोत होती हैं, बल्कि समाज में नैतिकता और चेतावनी का भी एक माध्यम होती हैं।